एसएससी सीजीएल, इस वर्ड से मैं इतना ऑब्सेस्ड था कि मुझे इसके आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। मानो एसएससी सीजीएल मेरे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं था। मैंने एसएससी के अलावे वेरियस टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम दिए। फॉर एग्जांपल आईबीपीएस। आईबीएस आईबीपीएस में भी बहुत तरह के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, या एसबीआई हो, या फिर एलआईसी का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। मैंने बहुत तरह के एग्ज़ाम दिए। कई बार इंटरव्यू हुआ, कई बार मैंने टाइपिंग दिया, कई बार डिस्क्रिप्टिव हुआ, कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। लेकिन जो चीज़ एसएससी सीजीएल के साथ थी, मुझे और किसी एग्ज़ाम में नहीं लगी। मानो एसएससी सीजीएल मेरे लिए मेरा सपना बन चुका था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सीजीएल में ही मतलब ये जॉब लेना ही है। मतलब अंदर से जब भी मैं कोई और एग्ज़ाम के लिए जाता या आगे फर्दर स्टेज के लिए, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए गया या टाइपिंग के लिए गया या फिर कोई और एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, तो यहाँ पे लगता था कि नहीं, सीजीएल में नहीं हुआ। अंदर से ये बात हमेशा खाए जा रही थी। मैं ज़्यादा अपने पीछे के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बट मैंने 2022 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, और इसके अलावा मैंने 1-2 और एग्ज़ाम दिए थे, उन सब की जर्नी को आपके साथ शेयर करूँगा। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स दूँगा, आप उसको ज़रूर फॉलो करना। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि सीजीएल 22 में मेरी क्या जर्नी रही थी। जो कि मेरे प्रीलिम्स में 151 मार्क्स आए थे, जो कि अच्छे मार्क्स कहे जाएंगे। उतने अच्छे नहीं, लेकिन ठीक ठाक मार्क्स थे। हालांकि इस टाइम तक प्रीलिम्स का स्कोर ऐड नहीं होना था। और मेंस में आप देख रहे होंगे कि मेरे मेंस में पेपर 1 में 149.78 और पेपर 2 में 158, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 308 मार्क्स बनेंगे। 308 मार्क्स बनेंगे। और इसके अलावा मेरा डीईएसटी में 0.99 था, और कंप्यूटर में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। इन सब 308 मार्क्स के बावजूद भी नौकरी नहीं लग पाई, और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था। तो आप जानते ही होंगे कि ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ 281 थी, यानी कट ऑफ से करीब काफ़ी ज़्यादा नंबर होने के बाद भी 308 पे तो टैक्स असिस्टेंट इजीली मिल जाता। लेकिन और भी कई सारे जॉब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो वो मिल जाता। लेकिन शायद मेरी किस्मत मेरे पे, मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करता था कि लक, किस्मत, ये सब कुछ नहीं होता है। जो होता है अपना हार्ड वर्क होता है, वो करिए। लेकिन शायद मेरे लिए ही ऐसा लग रहा है कि बस मेरा सिलेक्शन नहीं होना था। इसके अलावा मैं बात करूं कि ये सिर्फ सीजीएल के साथ ही नहीं रहा। सीजीएल के साथ ही पैरेलल आरआरबी एनटीपीसी का प्रोसेस चल रहा था, और मैंने वहाँ पे 91 100 आउट ऑफ 91 स्कोर किया था, और मैं सभी लेवल के लिए क्वालिफाई था। सिर्फ लेवल 4 में मेरा सिलेक्शन, लेवल 4 का नॉट एप्लीकेबल, वहाँ पे वैकेंसी थी ही नहीं लेवल 4 के लिए। नहीं तो अगर होता तो उसमें भी होता। और इस एग्ज़ाम में भी मैं आगे गया तो सारे चारों लेवल में मैं कैसे टाइपिंग में वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुआ, मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। यहाँ भी लगा कि सिर्फ शायद मेरे को ही बाहर करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है क्या, ऐसा लगने लगता है, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है। बट सीजीएल 22 का जब प्रीलिम्स होना था, तो प्रीलिम्स और आईबीपीएस पीओ एकदम पैरेलल प्रिपरेशन था, दोनों का एक साथ चल रहा था प्रिपरेशन। लेकिन इन सब में भी मज़ा बिल्कुल नहीं आता था। ये रहा आईबीपीएस पीओ का, आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो आप 26 नवंबर, और इसी दिन, एक दिन आगे या पीछे, मेरा एसएससी सीजीएल का सीजीएल 22 का प्रीलिम्स था। तो मैंने इन सब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगी। और जो अंदर से एक ये इस आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्ज़ाम में, वहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाया, उतना अच्छे से नहीं लिख पाया, मतलब नहीं लिख पाया, और मेरे को कम मार्क्स मिले, तो वहाँ से भी गया। तो 2022 में 3 मेजर एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, या फिर आरआरबी एनटीपीसी, और आईबीपीएस पीओ, ये तीनों एग्ज़ाम गए।
जब इतना कुछ हुआ तो मैं सोचा कि मेरा तो बस एक ही गोल है एसएससी सीजीएल, इसके अलावा मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहीं और सिलेक्शन ले भी लेता हूँ अगर मैं कहीं और सिलेक्शन ले भी लेता हूँ तो वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर से आएगा कि एसएससी सीजीएल में नौकरी नहीं लग पाई। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के इस साल 2023 के लिए मैंने किसी भी और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया। इवन आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस आरआरबी पीओ, मैंने किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया। सिर्फ सीजीएल 23 जो था और इसके मेंस की प्रिपरेशन में मैं लग गया था। और इस तरीके से मैं एसएससी सीजीएल 2023 मेंस की प्रिपरेशन में लग गया, दुगुने जोश के साथ, जो कि सीजीएल 22 में ऐसा लग रहा था कि 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो एक 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाती। लेकिन वहाँ पे जब रिज़ल्ट आया तो बहुत निराशा हाथ लगी, और इसको भुलाने के लिए मैंने सीजीएल 23 के लिए काफ़ी मेहनत किया, और नतीजा ये हुआ कि प्रीलिम्स उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उतना अच्छा था जिससे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन क्या बोलते हैं कि अंत में अगर जब नहीं होना होता है तो आप कितना भी प्रयास कर लें, होना वही है जो होना होता है। अब देखते हैं मेरे लिए एसएससी का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया या फिर सीजीएल 24 के लिए एक मौका मिल पाता है। मुझे नहीं लगता कि मैं सीजीएल 24 में एक मौका मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एज काउंट का भी इशू है। क्योंकि कभी 1 जनवरी से तो कभी 1 अगस्त से काउंट किया जाता है। अगर 1 जनवरी से एसएससी ने एज काउंट किया तो शायद एक मौका मिल पाएगा, नहीं तो फिर मेरे लिए एसएससी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मतलब कई तरीके के बात सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, या फिर इन सब ट्विटर कैंपेन में, या फिर टाइम वेस्ट करने में, या फिर वीडियो बनाने में क्या फ़ायदा है। लेकिन मैंने आपको बस दिखाया कि ऐसा नहीं है, मैंने बहुत मेहनत किया हुआ था। लेकिन दुनिया तो सिर्फ रिजल्ट ही देखती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे लोगों ने, आप सब ने सपोर्ट किया। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इस बार का रिजल्ट अंदर से एकदम तोड़ के रख दिया। तो मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले 2-3 दिन से काफ़ी सपोर्ट किया। आप सब लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।